नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल रीमेक एडुपाथ। बिहार के तमाम शिक्षकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो यह है और यह वीडियो संबंधित है सर्विस बुक रूल के संबंध में। इस वीडियो के माध्यम से हम सर्विस बुक के बारे में बताएंगे कि सर्विस बुक का आखिर कस्टडियन कौन होता है, अभिरक्षक उसका कौन होता है, वो किसके पास रहता है। क्योंकि आज की स्थिति में ऐसी स्थिति है कि सर्विस बुक बिहार के शिक्षकों का लगभग सबके पास उपलब्ध है, यानी शिक्षकों के पास ही है, जबकि ऐसा नहीं है, नियम कुछ और है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि सर्विस बुक का कस्टडियन कौन होता है, सर्विस बुक में आखिर लिखा क्या क्या जाता है, कौन कौन सी चीजों का लिखा जाना जरूरी है। बहुत सारी चीजें लिख दी जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका लिखा जाना जरूरी है, वो मैंडेटरी है। सर्विस बुक में अगर गलती हो गई तो क्या किया जा सकता है, सर्विस बुक शिक्षक को कब और कैसे मिल सकता है, क्या शिक्षक के पास सर्विस बुक की मूल प्रति रहेगी, जिसकी बात मैं कुछ देर पहले कर रहा था और जैसी स्थिति आज है, क्या सर्विस बुक शिक्षक के पास नहीं रहेगा। इन सारी बातों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पहुंचाने जा रहे हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को मिस ना करेंगे क्योंकि ये आपकी सर्विस बुक से संबंधित है। तो चलिए हम आपको बताएंगे कि सर्विस बुक से संबंधित जानकारी बिहार सेवा संहिता के कौन से नियम में है और जो बातें यहां बताई जा रही हैं यह नियम कहां से लाई गई है, इन सब की बातें आप तक मैं भी इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाने जा रहा हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। आपके सामने एक पत्र है और यह पत्र जारी किया गया है स्थापना शाखा जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी चंपारण में और सर्विस बुक को लेकर सारी भ्रांतियों को दूर किया गया है। आइए जानते हैं इस कार्यालय आदेश में आखिर कहा क्या गया है। अगर मैं इस कार्यालय आदेश के ऊपर के पैराग्राफ को पढ़ूं जहां कुछ चीजें लिखी गई हैं और बीच में कुछ गाइडलाइन जो लोकल अधिकारी हैं उनको दिए गए हैं, लेकिन हमें नियम से संबंधित कुछ बातों को जानना जरूरी है। बिहार सेवा संहिता के नियम 288 से 299 इसी नियम के अंतर्गत रखी गई है सर्विस बुक के सारे मार्गदर्शन और रूल्स को। बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली के नियम 162 के द्वारा सरकारी कर्मी के सेवा पुस्तिका के संधारण, अभिरक्षा और संरक्षण के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। विभागीय ज्ञापांक 2992 दिनांक 1/11/2007 के द्वारा स्थानीय निकाय के शिक्षक के सेवा पुस्तिका के संबंध में प्रावधान संसूचित है। नियोजित शिक्षकों के संदर्भ में क्या नियम है उसके लिए भी गाइडलाइन है, लेकिन मूल नियम जो आपको सर्विस बुक के है वो नियोजित शिक्षकों के लिए भी लागू होंगे, बशर्ते कुछ चीजें स्थानीय निकाय में होने के चलते अलग हो सकती हैं, लेकिन कस्टडियन और उसको संधारित करेगा, इन सारी बातों की जानकारी समान ही रहेगा। उनके लिए एक अलग गाइडलाइन है, लेकिन मूल बातें समान सबके लिए रहेंगी। तो बिहार सेवा संहिता के नियम 288 से लेकर 299 तक पूरे इस खंडिकाओं में इसका जिक्र किया गया है। अब चलिए हम जानते हैं कि क्या है सर्विस बुक से संबंधित रूल। बीच में कुछ गाइडलाइन दिए गए हैं लोकल अधिकारियों को। हम यहाँ 1 नंबर पॉइंट को देखेंगे और 1 नंबर पॉइंट पे लिखा हुआ है कि सभी कोटि के शिक्षकों की सेवा पुस्तिका की अभिरक्षा हेतु निम्न रूपेण सक्षम प्राधिकार नामित है। आगे देखते हैं, ऊपर थोड़ा और देख लेते हैं कि कुछ लिखा गया है। सभी कोटि के शिक्षकों की सेवा पुस्तिका के संधारण, अभिरक्षा एवं संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित निर्देश निर्गत किए जाते हैं। और ये निर्देश कहां से आए हैं, ये बिहार सेवा संहिता के नियम 288 से 299 में जिक्र किए गए मार्गदर्शन के आलोक में दिए गए। अब जानते हैं कि सभी कोटि के शिक्षकों की सेवा पुस्तिका की अभिरक्षा किसके पास रहती है, उनका सक्षम प्राधिकार आखिर कौन है। पहला, शिक्षक की कोटि इसमें है और इसमें अभिरक्षा हेतु नामित सक्षम प्राधिकार के बारे में जानकारी है। पहले में क्या है, सभी वर्ग के विद्यालय अध्यापक, सभी वर्ग के, चाहे वो बेसिक हो, स्नातक हो, माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो, सभी वर्ग के विद्यालय अध्यापक, विशिष्ट शिक्षक और स्थानीय निकाय शिक्षक, इनके सर्विस बुक का जो अभिरक्षा का सक्षम प्राधिकार है यानी कस्टडियन है, जिसके पास वो रहेगा, वो है संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक या प्रभारी प्रधानाध्यापक। जितने भी विद्यालय अध्यापक हैं, विशिष्ट शिक्षक हैं,
और नियोजित शिक्षक हैं, इनके सर्विस बुक का कस्टोडियन कौन होगा? वो विद्यालय जिसमें वो कार्यरत हैं उसके हेडमास्टर, हेड टीचर होंगे। उसके बाद दूसरा, प्रारंभिक विद्यालय यानी 1 से 8 के नियमित वेतनमान के शिक्षक या 34,540 कोटि के शिक्षक, इनके जो सर्विस बुक का कस्टोडियन कौन होगा? तो प्रखंड के चिन्हित मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक, जिसको डीडीओ के रूप में जाना जाता है आज की स्थिति में, चिन्हित मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक नहीं रहने की स्थिति में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। जो भी चिन्हित मध्य विद्यालय प्रखंड में आपको किए गए हैं उनके प्रधानाध्यापक के पास रहेगा। अगर वहां स्थिति नहीं बनती है, ऐसे प्रधानाध्यापक नहीं है, वैसे कोई चिन्हित मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक नहीं है, तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पास नियमित शिक्षकों के सर्विस बुक रहेंगे। उसी तरह तीसरा, उच्च विद्यालय के नियमित वेतनमान वाले शिक्षक कर्मी, जो उच्च विद्यालय है और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, वहां के जो नियमित वेतनमान वाले शिक्षक हैं, संबंधित उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक। ध्यान रखिएगा, बस प्रारंभिक विद्यालय के नियमित शिक्षक को छोड़ दिया जाए तो सभी प्रकार के शिक्षकों के सर्विस बुक का कस्टोडियन जो है उस विद्यालय का हेडमास्टर होगा। सिर्फ ये दो ही आपको बिंदु जो है, 2 नंबर जो क्रम संख्या है इसी में है कि प्रारंभिक विद्यालय के नियमित वेतनमान का कस्टोडियन और 34,500 का कस्टोडियन कौन होगा? चिन्हित मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ नियम। अब देखिए, सेवा पुस्तिका में क्या क्या लिखा जाता है ये मैं आपको बताता हूं। सेवा पुस्तिका में आपको जो लिखा जाता है वो होता है, प्रथम नियुक्ति, वार्षिक वेतन वृद्धि, सेवा सत्यापन, अवकाश, सीएल और एसएल को छोड़कर, पदोन्नति, अनुशासनिक कार्रवाई, प्रशिक्षण, वार्षिक सेवा सत्यापन तथा अन्य सभी आवश्यक प्रविष्टियां समय पर अंकित कराना अभिरक्षा प्राधिकार का मुख्य दायित्व होता है। अभिरक्षा प्राधिकार जो कस्टोडियन है यानी हेडमास्टर या नियमित वेतनमान प्रारंभिक शिक्षकों के स्थिति में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी या चिन्हित मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक का दायित्व है कि ये सब चीजों का की जो प्रविष्टि है वो सर्विस बुक पर समय पर अंकित कराया जाए। संबंधित शिक्षक सेवा से संबंधित निर्गत आदेश की प्रति अभिरक्षा प्राधिकार को उपलब्ध कराते हुए उनसे ससमय सत्यापित कर सभी आवश्यक प्रविष्टियां अंकित कराना सुनिश्चित करेंगे। जो भी शिक्षक हैं वो उनको अपने सेवा से संबंधित जो आदेश हैं उसकी प्रति जो है अभिरक्षा पदाधिकारी यहां की जरूरत नहीं थी, को उपलब्ध कराते हुए ससमय सत्यापित कर सभी प्रविष्टियां अंकित कराना सुनिश्चित करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हेडमास्टर की जिम्मेदारी है, आपको भी वो सभी के कागजात अभिलेख उपलब्ध कराना होगा। किसको? हेडमास्टर को, ताकि हेडमास्टर उसको अंकित उसमें कर दें और आपकी भी जिम्मेदारी है कि उसको ससमय सत्यापित करवा कर उसकी प्रविष्टियां अंकित करवाना सुनिश्चित हो सके। वेतन निर्धारण सहित अन्य कार्य, अब यहां तो कौन कौन सी प्रविष्टि होगा, कौन सी प्रविष्टि उनके द्वारा नहीं किया जाएगा? वेतन निर्धारण सहित अन्य कार्य सक्षम अभिरक्षा प्राधिकार मूल रूप से सेवा पुस्तिका कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे। देखिए, वेतन निर्धारण संबंधी जो अन्य कार्य हैं या वेतन निर्धारण, वेतन से संबंधित जो मामला है ये क्या करेगा? सक्षम प्राधिकार मूल रूप से सेवा पुस्तिका कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे और कार्य के उपरांत पुनः प्राप्त कर अपने अभिरक्षा में रखेंगे। वेतन निर्धारण का जो होगा तो क्या करेगा? हेडमास्टर जो करेंगे, जो सर्विस बुक है उसको आपको कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे और जब वो वेतन निर्धारण हो जाएगा, उससे संबंधित कार्य हो जाएगा तो फिर से पुनः प्राप्त करके अपनी अभिरक्षा में रखेंगे। अब देखिए, सर्विस बुक के लिखने में अगर त्रुटि हो जाती है तो क्या नियम इसके लिए लागू होते हैं, आइए जानते हैं। हम इसको समझते हैं कि त्रुटि हो जाती है तो क्या हम करें। सेवा पुस्तिका, तीसरा बिंदु आप देखेंगे, सेवा पुस्तिका में सभी प्रविष्टियां स्पष्ट, स्वच्छ एवं पठनीय रूप से अंकित की जाए, किसी भी प्रकार की ओवरराइटिंग नहीं की जाए। यदि किसी प्रविष्टि में संशोधन आवश्यक हो तो उसे एकल रेखा से काटते हुए विधिवत शुद्धि की जाए तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित की जाए। मान लीजिए कि कोई एक लाइन गलती है तो उस लाइन को आप सीधी एकल रेखा से ऐसे काट दे और वहां आप इनिशियल यानी साइन आप वहां कर दे, जो आपको करना है, जो भी आपका साइन होता है वहां करके आपको उसको सत्यापित कर देना है कि आपके द्वारा काटी गई है। उसके बाद और नियम,
किसके पास ये रहेगा, इसके लिए स्पष्ट आदेश आया है कि किसके पास सर्विस बुक रहेगा। अब ध्यान रखिए, चौथा बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। संबंधित शिक्षक के लिखित अनुरोध पर सेवा पुस्तिका का अवलोकन कराया जा सकेगा, दिखाया जा सकता है, दिया नहीं जा सकता है। संबंधित शिक्षक के लिखित, वो भी शिक्षक लिखित अनुरोध करेगा तो जो शिक्षक हैं उनको सेवा पुस्तिका का अवलोकन कराया जा सकेगा, या नियमानुसार उसकी सत्यापित प्रति, यानी उसका फोटोकॉपी करके उसको सत्यापित प्रति उपलब्ध कराई जा सकी है। किसी भी स्थिति में सेवा पुस्तिका की मूल प्रति शिक्षक को अस्थायी रूप से नहीं दी जाएगी। ध्यान रखिएगा, अस्थायी रूप से बात है, कुछ स्थितियों में कभी दिया जा सकता है लेकिन अस्थायी रूप से नहीं दिया जाएगा। उससे अवलोकन वो कर सकते हैं अगर वो लिखित अनुरोध करते हैं तब, या नियमानुसार उसकी एक सत्यापित प्रति उपलब्ध कराई जाएगी। अगर अनुरोध करते हैं तो आपको उसकी सत्यापित प्रति, उसकी कोई छाया प्रति करा के उसको सत्यापित करके जो अभिरक्षक हैं वो उसको उपलब्ध करा सकते हैं। लेकिन किसी भी स्थिति में सेवा पुस्तिका की मूल प्रति शिक्षक को अस्थायी रूप से नहीं दी जाएगी। आगे है, सभी अभिरक्षा प्राधिकार यह सुनिश्चित करेंगे कि सेवा पुस्तिकाएं सुरक्षित अलमारी में लॉक कर संरक्षित रखी जाए। किसी प्रकार की क्षति, गुम होने अथवा लापरवाही के लिए संबंधित अभिरक्षा प्राधिकार उत्तरदायी होंगे। आगे कुछ लोकल पदाधिकारियों के लिए आपको आदेश है। यहां स्पष्ट किया गया है कि सर्विस बुक जो शिक्षकों के पास रहते हैं वो नियमानुकूल नहीं है, वो नहीं होने चाहिए, उनके पास मूल प्रति रह ही नहीं सकती है, नियम ही नहीं है उस तरह से। तो ये था सर्विस बुक से संबंधित वीडियो, जिसके माध्यम से आपको उससे निर्देश, नियम और उससे संबंधित जो भी मार्गदर्शन है मैंने आप तक पहुंचाया। उम्मीद करता हूं कि आपको इससे लाभ होगा, आप इससे लाभान्वित होंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।